So now let's talk about our next case, that is linear differential equations. अब यहाँ पर हम दो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, जिसमें से द फर्स्ट वन इज dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जिस इक्वेशन में y एज इट इज हमें सिर्फ एक ही बार दिखे और x एक से ज्यादा बार दिखे, उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन y. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी देखो y हमें एज इट इज सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, मतलब y की कोई पावर्स नहीं है जैसे 2, 3, 4 एटसेट्रा, एंड x हमें एक से ज्यादा बार दिख रहा है, या हम कहें यहाँ पर x के फंक्शंस प्रेजेंट हैं, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन y. क्लियर? अब इसे लीनियर इन y ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर y एक ही बार दिख रहा है. क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब इसे सॉल्व करने के स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. सबसे पहला काम है हमारा इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना. दैट इज सबसे पहला काम है हमारा मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1. तो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए इस सारी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. क्लियर? नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है ये है हमारी p की वैल्यू और ये है अपनी q की वैल्यू. क्लियर? नाउ अवर सेकंड स्टेप इज फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. IF मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. अभी के लिए इसे निकालने का मेथड देख लो. दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. दैट इज यहाँ पर p की वैल्यू पुट करेंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. नाउ हमें बताए नीचे वाली टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ ई और लॉग आपस में कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1. नाउ अवर थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज इस इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू दिस. ये सारा हमें याद रखना पड़ेगा. तो थर्ड स्टेप देखते हैं. थर्ड स्टेप इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है हमारे पास 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी. अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल और पीछे बचा 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी दैट इज 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. तो फाइनली हमारा आंसर आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. तो सॉल्व करने के लिए हमने सिंपली ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा. बहुत इजी काम है ना? बस इसको आपने याद रखना है. क्लियर? अब नाउ हमने देखा कि यहाँ पर y एक बार प्रेजेंट था, तो इसे लीनियर इक्वेशन इन y कह देंगे. अब अपना सेकंड फॉर्मेट डिस्कस करेंगे. जब यहाँ पर x पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही बार दिखेगा, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन x. तो चलिए उसे भी देखते हैं. नाउ द सेकंड फॉर्मेट इज dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q. सिंपली अगर बात करें जिस इक्वेशन में x एज इट इज हमें सिर्फ एक बार दिखे और y एक से ज्यादा बार दिख जाए, क्योंकि इस बार p एंड q फंक्शंस ऑफ y हो गई, तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन x. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बात करें इस इक्वेशन में देखो x हमें सिर्फ एक ही बार दिख रहा है और y हमें एक से ज्यादा बार दिख रहा है, मतलब y के फंक्शंस प्रेजेंट हैं, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन x. क्लियर? तो इसे पहचानना तो हमें आ गया. अब इस सारे फॉर्मूले में हमने क्या किया, x को y से रिप्लेस कर दिया और y को x से रिप्लेस कर दिया, और बाकी सारा काम पिछले फॉर्मेट जैसा ही है. तो चलिए देखते हैं. नाउ सबसे पहला काम है हमारा इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना. तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले इस dy को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे. दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x, या हम कहें 1 प्लस वाई स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स y. नाउ आवर फर्स्ट स्टेप इज मेक कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस dx अपॉन dy 1. दैट इज डिवाइड करेंगे सारी इक्वेशन को डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हमें मिलेगा dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर
इंटू एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अवर सेकंड स्टेप दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई आ जाएगा। दैट इज यहाँ पर पी की वैल्यू है हमारी ये वाली और क्यू की वैल्यू ये वाली, दोनों को कंपेयर करने पर तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। दैट इज ई रेज टू पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई। क्लियर। आवर थर्ड स्टेप इज सोल्यूशन इसका। तो इसका सोल्यूशन आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई रेज टू पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखो हमें इंट्यूशन हो रही है कि हम यहाँ पर पुट करें tan इनवर्स y को t, दैट इज अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू y तो हमें मिलेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई रेज टू पावर टी और ये दोनों मिलके बना देंगे डी टी प्लस सी। नाउ बाय आइलेट रूल हमें बताया इसे हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर तो इंटीग्रेशन आएगा इसका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ये सारे का डी टी प्लस सी। दैट इज ई रेज टू पावर डी का इंटीग्रेशन सेम माइनस इसका डेरिवेटिव 1 इंटू ई रेज टू पावर टी डी टी प्लस सी। दैट इज टी इंटू ई रेज टू पावर टी माइनस ई रेज टू पावर टी प्लस सी। अब यहाँ से टी ई रेज टू पावर टी कॉमन तो पीछे बचा टी माइनस 1। नाउ फाइनली इस t को वापस tan इनवर्स y से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा, यहां पर लिख देते हैं x इंटू ई रेज टू पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू यहां पर भी t को tan इनवर्स y से रिप्लेस करेंगे दैट इज ई रेज टू पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर बेसिकली हमने फॉर्मेट ही पहचान है कि इक्वेशन हमें लीनियर इन x गिवन है या लीनियर इन y गिवन है और उसी अकॉर्डिंग हम ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ इस इक्वेशन में हमने 2 रूल फॉलो किए थे, वन इज प्रोडक्ट रूल एंड अदर इज आइलेट रूल। एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइलेट में आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शन को जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एटसेट्रा। एल फॉर लॉगरिथमिक मतलब जिसमें लॉग प्रेजेंट हो। A फॉर एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मीन्स x, x स्क्वायर, x क्यूब ऐसे टर्म्स आ गई। T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन कोस टेन। E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज टू पावर समथिंग मतलब किसी की पावर हो। क्लियर। अब आइलेट रूल कहता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं जो लेफ्ट वाली साइड है उसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और जो राइट वाली साइड है उसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। बाय एग्जांपल देखो यहां पर देखो एक t था और एक e रेज टू पावर t था। t रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक फंक्शन को और e रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। अब देखो यहाँ पर आइलेट में दोनों में लेफ्ट साइड कौन है, a वाला फंक्शन लेफ्ट वाली साइड है तो इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, e वाला फंक्शन राइट वाली साइड है तो इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो इसे अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसे फर्स्ट फंक्शन माना और सेकंड फंक्शन माना और प्रोडक्ट रूल की हेल्प से इसे सॉल्व कर दिया। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब हमारे पास 2 फंक्शन है जिसमें से हमने एक फर्स्ट फंक्शन मान लिया एक सेकंड फंक्शन तो ये कहता है फर्स्ट फंक्शन सेम रखो सेकंड का कर दो इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव करो फर्स्ट वाले का और इंटीग्रेशन कर दो सेकंड वाले का, आउटसाइड एक और इंटीग्रेशन कर दो। क्लियर। और ये दोनों कंसेप्ट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जहां भी इंटीग्रेशन का यूज होगा ये दोनों आपकी हेल्प जरूर करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपका काम है एक बार वीडियो को पॉज करें और चेक करें इनमें से कौन सी क्वेश्चन फॉर्मेट 1 की है और कौन सी सेकंड की है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली क्वेश्चन यहाँ पर देखो y हमें एक बार दिख रहा है और x एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है तो ये लीनियर इक्वेशन होगी y में। यहाँ पर y डैश का मतलब है dy by dx है ना। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो y हमें एक बार दिख रहा है एज इट इज और x एक से ज्यादा बार दिख रहा है तो ये भी लीनियर इन y। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन x एज इट इज हमें एक बार दिखा और y एक से ज्यादा बार तो ये होगी लीनियर इन x। नाउ इन द फोर्थ इक्वेशन यहां पर देखो हमें y भी एक से ज्यादा बार दिख रहा है और x भी एक से ज्यादा बार दिख रहा है मतलब
ये इक्वेशन इन दोनों फॉर्मेट में से कोई भी नहीं है। याद करो ये हमारी पुरानी इक्वेशन है कोई, दैट इज होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर हर इंडिविजुअल टर्म की पावर कितनी आ रही है? 3। तो ये होगी हमारी होमोजीनियस इक्वेशन। नाउ द फाइनल केस। अब यहां पर देखो x एज इट इज पढ़ा है, y भी एज इट इज पढ़ा है, बट एक से ज्यादा बार पढ़े हैं, मतलब ये इक्वेशन भी इन दोनों फॉर्मेट में से कोई नहीं है। ये भी हमारा पुराना फॉर्मेट है, दैट इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस वाला केस। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ऊपर भी एक लीनियर पोलिनोमियल और नीचे भी एक लीनियर पोलिनोमियल इन x एंड y, जहां पर हम कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते थे, a/a' निकालते थे, b/b' निकालते थे और चेक करते थे कि ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्लियर? तो ये पुराने वाले केस भी आपको याद होने चाहिए। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।